हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। चाहे जूनियर असिस्टेंट कहिए या लेखपाल का कहिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश का आर ओ कहिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट का या फिर लोअर पीसीएस कहिए, सब में एक चीज कॉमन है, सब में उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी में तो बहुत ज्यादा, वहां तो 20 क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश को लेकर। इसी के लिए हम लोग शुरू किए हैं का दृष्टि का बुक। आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश का परिचय को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हम टोटल का टोटल कर ले। टोटल हम लोग आज कृषि तक करने का कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश का कृषि तक। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश से। भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले ये इसको पढ़ते हैं। उत्तराखंड के गठन के पूर्व उत्तराखंड के गठन के पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। पर उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और राज्य अब वह पर्वतीय देश क्षेत्र से अलग हो गया और भाबर तराई क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश से बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भाबर और तराई क्षेत्र प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। किसा किसा भाबर और तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति भौगोलिक अगर दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से तो भौगोलिक दृष्टि से क्या है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अगर हमारा भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है। पठारी भाग दक्षिण में स्थित है, यह प्रायद्वीप भाग का हिस्सा है। और जो पठारी भाग जो दक्षिण में स्थित है वह प्रायद्वीप भाग का अंग है। इसका जो अक्षांश कितना से कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। उत्तर प्रदेश का अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है ये। कुल अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट। कुल अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट। कुल अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना है इसका, 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। कुल देशांतर विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। कुल देशांतर डिग्री कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। आइए प्राकृतिक प्रदेश का मुख्यतः देखें तो भाबर और तराई प्रदेश है। प्राकृतिक में देखा जाए तो भाबर और तराई प्रदेश है। गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण का पठारी मैदान है। दक्षिण का पठारी मैदान 3 भाग कैसे बांटे, भाबर और तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश बांटे। भाबर क्षेत्र को अगर बांटा जाए तो पर्वतीय भूभाग कंकड़ पत्थर से निर्मित और इसका विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में। इसका विस्तार कहाँ का है, भाबर क्षेत्र है, बिजनौर में है, सहारनपुर में है, पीलीभीत में है, शाहजहांपुर में है, लखीमपुर खीरी जिलों में ये फैला हुआ है भाबर क्षेत्र। तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ का आपका है, तराई क्षेत्र कहाँ का है, तराई क्षेत्र आपका कुशीनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया। फिर से एक बार तराई क्षेत्र को देखा जाए, कुशीनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया। ये आपका तराई क्षेत्र का विस्तार है। आइए 3 उपभाग को देखा जाए। गंगा का विस्तृत मैदान को भी 3 उपभाग में बांटा जाता है। गंगा का और यमुना का जो विस्तृत मैदान है उसको भी बांटा गया है 3 क्षेत्रों में। पहला है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। गंगा ऊपरा कैसे बांटे हैं तो गंगा और यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा के पूर्वी प्रदेश में। विशिष्टता देखिए दक्षिण का पठारी प्रदेश को, इसका क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई है 300 मीटर। औसत ऊंचाई कितना है, 300 मीटर है। सम्मिलित क्षेत्र कितना है तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का भूभाग में है। उत्तर प्रदेश की जलवायु,
उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में नमी बहुत नहीं होती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश में 9 गो कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेश आर्द्र और उपोष्ण प्रदेश, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आर्द्र और उपोष्ण प्रदेश कहाँ है? तो तराई क्षेत्रों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। साधारण उष्ण और उपोष्ण मैदान कहाँ है? तो मैदानी क्षेत्र में है। यहाँ पे प्रमुख ऋतु कौन कौन है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है। अगर तापमान यहाँ का देखा जाए तो शीत ऋतु, तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर वृद्धि है। उत्तर से दक्षिण में तापमान का वृद्धि, जैसे उत्तर से हम लोग दक्षिण आएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगा। अवधि का तापमान शीत ऋतु अक्टूबर से नवंबर में होता है। जनवरी में सर्वाधिक ठंडा रहता है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्ति होती है। गर्मी और फिर आता है ग्रीष्म ऋतु। फिर क्या आता है? ग्रीष्म ऋतु। गर्मी अधिकतर झांसी और आगरा जिलों में होती है। गर्मी अधिकतर कहाँ होती है? झांसी में और आगरा जिलों में। न्यूनतम बरेली में जिले में होती है। न्यूनतम गर्मी कहाँ होती है? बरेली जिलों में। लू कहाँ चलती है? तीव्र गर्मी से चलने वाली पश्चिमी हवाएं। लू कहाँ चलती है? तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाएं चलती ग्रीष्म ऋतु में। मुख्य अवधि मध्य मार्च से मध्य जून के बीच है। मुख्य अवधि क्या है? मध्य मार्च से मध्य जून के मध्य है। सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया मई से जून माह तक। अधिकतम औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम औसत तापमान 21 से 23 डिग्री में है। सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में। सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। फिर आता है वर्षा ऋतु। अवधि क्या है? अवधि क्या है वर्षा ऋतु का? तो जून अंतिम सप्ताह अक्टूबर में। वर्षा ऋतु कब होती है? जून अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक चलता है। जून से लेकर अक्टूबर तक में। सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई अगस्त में। सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई अगस्त में। अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की से प्राप्त शाखा से। लगभग में 60% वर्षा होती है जुलाई और अगस्त माह में। लगभग में 60% वर्षा कब होती है? जुलाई और अगस्त माह में। यहाँ का औसत तापमान कितना है? तो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस है औसत है। उत्तर प्रदेश की मृदा मिट्टी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों को ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन और वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र में मृदाएं, पैतृक पदार्थ, चट्टान, जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफोग, वाडिया, कृष्णदत्त और मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा का विशाल मैदान न्यूनतम उत्तन उन मिट्टी तथा दक्षिण पठार के प्राचीन रवेदार विध्यन शैली के बुंदेलखंडी मिट्टियों में। सबसे पहले बांगर मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ काप मिट्टी बांगर में। प्रचुरता फास्फोरस, चूना, ह्यूमस के आदि की। प्रचुरता कहाँ है बांगर मिट्टी का? फास्फोरस का, चूना का, ह्यूमस का। कमी किससे होता है? नाइट्रोजन और पोटास का। बांगर मिट्टी में प्रचुरता किसकी होती है? फास्फोरस का, चूना का, ह्यूमस का। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन का, पोटास का। नाइट्रोजन और पोटास का अन्य नाम क्या है? दामोट, मटियार, बलुई, दमोट, भूंड, पुरातन जलोढ़ मिट्टी। अन्य नाम से क्या क्या है? दामोट है, मटियार है, बलुई, दामोट है, भूंड, पुरातन जलोढ़ मिट्टी है। उपहार मिट्टी कौन कौन है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका नाम है उपहार मिट्टी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका नाम है। फिर आता है आपका खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र खादर है। नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र खादर है। नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में विस्तार होता है। प्रकृति हल्के रंग वाली छिद युक्त तथा महीन कण होता है। खनिज प्रचुरता चूना, पोटास और मैग्नीशियम का है। कमी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का। कमी किसका होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का होता है। अन्य नाम नूतन जलोढ़, बलुआ, सिलिट, बलुआ, मिट्टीमार, दमोट। अन्य नाम क्या क्या है? तो नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार और दमोट होता है। आइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ देखें कौन कौन है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कौन कौन मिट्टियाँ हैं? तो पर्वत द्वीप मृदाएँ हैं, बलुई मृदाएँ हैं, तराई मृदा है, लवण प्रभावित मृदा है, लाल और पीली मृदा है, मिश्रित लाल और काली मृदा है, मध्यम काली मृदा है, कैल्शियम युक्त मृदा है, जलोढ़ मृदा है। फिर से पर्वतीय मृदा हम लोग के पास है, लाल बलुई मृदा है,
तराई मृदा है, लवण प्रभावित मृदा है, लाल और पीली मृदा है, मिश्रित लाल और काली मृदा है, मध्य काली मृदा है, कैल्शियम युक्त मृदा है, जलोढ़ मृदा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है? तो मृदा अपरदन क्यों होता है? उत्तरी क्षेत्रों में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। पूर्वी क्षेत्र में आपका परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है जलीय अपरदन के लिए। पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन होता है विशेष रूप से वायु अपरदन के लिए। और दक्षिण क्षेत्र में रील अपरदन होता है विशेष रूप से जलीय अपरदन के लिए। माने कि उत्तर में आपका विशेष प्रभाव है परत अपरदन का, पूरब में जलीय अपरदन होता है, वही पश्चिम में वायु अपरदन होता है और दक्षिण में जलीय अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश की नदियां देखा जाए, नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की बड़ी नदियां हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख नदियों में घघरा, गोमती, चंडक, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन और घासन उल्लेखनीय है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन है? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां गंडक और राप्ती, गंगा, घघरा, काली या शारदा, यमुना, रामगंगा। फिर से हिमालय से कौन कौन निकलती है? तो गंडक और राप्ती, गंगा, घघरा, काली और शारदा, यमुना और रामगंगा। जबकि मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन। गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन ये मैदानी भाग से निकलती है। पठारी भाग से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो कन्हार, रिहंद, टोंस, चंबल, सोन, बेतवा, केन। प्रायद्वीप पठार से कौन कौन निकलती है? तो कन्हार, टोंस, सोन, केन, बेतवा, चंबल, रिहंद। ये सब कहाँ से निकलती है? ये सब प्रायद्वीप से निकलती है। अब आइए हिमालय से निकलने वाली नदियों का अगर देखा जाए तो सहायक नदियों के क्रम में ये गंगा है, गंगा, रामगंगा, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी। गंगा मिला तो उसका रामगंगा, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी। और इधर में आएंगे तो यमुना, टोंस, सोन। ये कौन है? ये उत्तर दिशा से मिल रहा है, ये सब दक्षिण दिशा से मिल रहा है। उत्तरी किनारे में गंगा से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी है। वही दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन कौन है? यमुना, टोंस और सोन नदी है। अब आता है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में विशिष्ट तथ्य क्या क्या है? गंगा नदी का देखा जाए तो इसका उद्गम होता है गोमुख गोमूत्री हिमनद से। उद्गम स्थल पर मुख्य धारा का नाम होता है भगीरथी। संयुक्त धारा भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में संगम होता है। तटीय शहर कौन कौन है? तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर। तटीय शहर कौन कौन उत्तर प्रदेश का? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर है। इसको लंबाई कितना है उत्तर प्रदेश में? 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की लंबी नदी है ये। डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनती है। विस्तार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका विस्तार कहाँ का है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में है। राप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल है सकुलकोट, नेपाल में। राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सकुलकोट, नेपाल में। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सकुलकोट, नेपाल से। प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। संगम घघरा नदी से बरहज नामक स्थान से देवरिया जिले से निकलती है राप्ती नदी। टोंस नदी तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश से निकलती है। सहायक नदी इसका बेलन है। संगम गंगा नदी की सिसरा, प्रयागराज में होता है इसका, टोंस नदी का। फिर आता है घघरा नदी, उत्तर प्रदेश। उद्गम होता है मापचा दोगो, हिमनद, तिब्बत में। सहायक नदियां करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक है। अन्य नाम इसका सरयू नदी है। किनारे पर अवस्थित प्रमुख नगर कौन कौन है? तो अयोध्या है। संगम गंगा नदी से छपरा, बिहार में इसका संगम होता है। फिर आता है झांसी जिले के प्रमुख बांध देखा जाए तो कौन कौन है? तो पारीछा बेतवा नदी पे, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर, और पथराई और सुखाई नदी पर। झांसी जिले में कौन कौन प्रमुख बांध है? झांसी जिले में प्रमुख बांध कौन कौन है? पारीछा जो बेतवा नदी पर है, और बेतवा नदी पे एक और है सुकमा डुकमा। बेतवा नदी पे एक और है सुकमा डुकमा। और पथरई है, पथरई और सुखोई नदी पर। शारदा नदी का विशिष्ट तथ्य देखा जाए, शारदा नदी का विशिष्ट तथ्य आइए। इसका प्रारंभिक नाम काली गंगा या गौरी गंगा। शारदा नदी को काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं।
मैदान में प्रवेश होता है ब्रह्मदेव स्थल के निकट में, मैदान में प्रवेश होता है ब्रह्मदेव स्थल के निकट में। इसका उद्गम होता है कुमाऊं हिमालय मिलाम हिमनद से। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद से, मिलाम हिमनद कुमाऊं हिमालय से। प्राकृतिक सीमा क्या है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य, पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य है। विशिष्टता क्या है? सांप के भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होती है, सांप के भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होती है, ये इसकी विशेषता है। संगम घाघरा नदी के बहरघाटम के निकट से निकलती है, इसका संगम है। फिर आता है यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद पश्चिमी ढलान बंदरपुर से निकलती है ये यमुना नदी। इसका अपर्वा क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो चंबल इटावा के पास, बेतवा हमीरपुर के पास, केन बांदा भोजहा के पास। किनारे पे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन है? तो इसके सहायक, इसके किनारे पे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन है? तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, कौशाम्बी, इटावा, कपाली, हमीरपुर है। आइए विशिष्ट तत्व पढ़ते हैं बेतवा नदी का। विशिष्ट तत्व बेतवा नदी का, यमुना बेतवा नदी का उद्गम होता है कुमारगांव रायसेन मध्य प्रदेश से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कुमारगांव रायसेन मध्य प्रदेश से। सांस्कृतिक नाम क्या है? तो वेतत्री, सांस्कृतिक नाम क्या है? वेतत्री है। प्रमुख बांध राजघाट बांध, अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर। बेतवा नदी का अन्य नाम क्या है? तो राजघाट, राजघाट बांध, अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर का। इसका उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी से, उपनाम है कर्णवती। संगम होता है यमुना नदी में बोझा के निकट बांदा में, के नदी का। संगम यमुना में होता है हमीरपुर के पास। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम होता है जानवाह पहाड़ी डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में। इसका उद्गम कहाँ होता है? जानपाहा पहाड़ी डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में। संगम क्या है? यमुना नदी के इटावा जिले में। इसका संगम कहाँ होता है? यमुना नदी से इटावा जिले में इसका संगम होता है। विशेषता क्या है? अवनालिका अपर्दन और बीहड़ो हेतु प्रसिद्ध है। चंबल नदी का उद्गम होता है जानपाहा पहाड़ी डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में। संगम होता है यमुना नदी के इटावा जिले में। इसकी विशेषता क्या है? अवनालिका अपर्दन और बीहड़ो हेतु प्रसिद्ध है चंबल नदी। ठीक है। इसके बाद इसका प्रमुख बांध कौन कौन है? तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध होता है। चंबल की सहायक नदी कौन कौन है? काली, सिंध, पार्वती, बानस। चंबल की सहायक नदी कौन कौन है? काली है, सिंध है, पार्वती और बानस है। फिर आता है प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन है? तो कन्हर सोनभद्र कन्हर नदी पर है। मुसाखंड चंदौली में कर्मनाशा नदी पर है। मोदाहा हमीरपुर के बिरमा नदी पर है। गढ़वा चित्रकूट में। चंद्रप्रभा चकिया चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर है। समया महोबा करदिया नदी पर। फिर से अन्य प्रमुख बांध कौन कौन है? कन्हर सोनभद्र के कन्हर नदी पे। कन्हर कहाँ है? तो सोनभद्र में है, कन्हर नदी पर सोनभद्र में है। मूसाखंड चंदौली में कर्मनाशा नदी पर है। मोदहा हमीरपुर में बिरमा नदी पर है। गढ़वा चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा चकिया चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर है। ये प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश के कौन कौन है? प्रमुख बांध मिर्जापुर गिरगा, मिर्जापुर में है आपका जिरगा, जिरगा नदी पर है। अहरोरा गिराई नदी पर है। अहरोरा गहराई नदी पर है। मेजा बेलन नदी पर है। मेजा बेलन नदी पर है। अदरवा अदरवा नदी पर है। सिसरी बखेर नदी पर है। अदरवा अदरवा नदी पे, सिसरी बखेर नदी पर है। ललितपुर जयमानी जयमानी नदी पर है। ललितपुर में रोहिणी नदी पर है। शहजाद नदी पर है। एक मिनट के मिर्जापुर में कौन कौन सा? मिर्जापुर में प्रमुख बांध कौन कौन है? मिर्जापुर में एक है जिरगा पड़ता है जिरगा नदी पर। फिर अहरोरा गहराई नदी पर है। मेजा बेलन नदी पर है। अदवा नदी पर है। सिसरी बखेरे नदी पर है। बखेरे नदी पर कौन है? सिसरी है। ललितपुर में कौन है? तो जामिनी नदी पर। रोहिणी नदी पर। शहजाद नदी पर। गोविंद सागर शहजाद नदी पर। सजनाम नदी पे। राजघाट बेतवा नदी पे। राजघाट बेतवा नदी पर है। फिर आता गोरखपुर महाराजगंज। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कुशीनगर देवरिया है। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कौन कौन है? गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर देवरिया। गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर और देवरिया गंडक परियोजना से लाभान्वित प्रमुख जिले हैं ये।
फिर आता है उत्तर प्रदेश के बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन कौन है? राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना बेतवा नदी पर है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी सोनभद्र में है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर के निकट में गंडक परियोजना पड़ता है। फिर आता है रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है रामगंगा परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा यमुना नदी के पेयजल हेतु गोकुल बैराज परियोजना मथुरा है। मथुरा में यमुना नदी के पेयजल के लिए है गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश के विद्युत परियोजनाएं देखा जाए तो कुल स्थापित क्षमता 36,206.22 मेगावाट है, ठीक है, जिसमें तापीय ऊर्जा 29,528 मेगावाट, जल विद्युत 501.60 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 5,736.48 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा 440 मेगावाट है, ठीक है। एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में संयंत्र कौन कौन है? तो सिंगरौली में सोनभद्र है, दादरी में उत्तर गौतम बुद्ध नगर है, टांडा में अंबेडकर नगर है, औरैया है, ऊंचा बहार रायबरेली में, ऊंचाहार कहाँ है? तो रायबरेली में, रिहंद में सोनभद्र है, सिंगरौली में सोनभद्र है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश वन और प्राकृतिक वनस्पतियों में। उत्तर प्रदेश के गठन के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चले गए तथा अब उत्तर प्रदेश में मात्र 6.42% क्षेत्र में है 2023 के वनावरण शेष है। वृक्षावरण क्षेत्र 3.71% को मिलाकर कुल 9.95% रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष इसे 15% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना परसेंट? 15% लाने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश की वन स्थिति ISFR 2023 के अनुसार कुल वनावरण कितना है? तो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। अति सघन वन कितना? 1.12 कुल भौगोलिक क्षेत्र का। मध्य सघन वन कितना है? तो 1.66% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। खुला वन कितना है? तो 3.46% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। फिर आता है वन प्रतिशत वाले जिले। अधिकतम सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती। वन क्षेत्र में प्रतिशत वाले जिले देखा जाए तो अधिकतम में सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती है। न्यूनतम कहाँ पर है? तो सबसे कम आपको संभल में मिलेगा, उससे ज़्यादा भदोही, फिर मैनपुरी। माने सबसे ज़्यादा 1% आपको कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में। उससे सबसे ज़्यादा सोनभद्र, उससे थोड़ा कम चंदौली, उससे कम श्रावस्ती। न्यूनतम सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा? संभल में, फिर भदोही में, फिर मैनपुरी में। झाड़ियाँ क्षेत्रफल में 639 किलोमीटर है। और वही वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है? अधिकतम में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। न्यूनतम में कहाँ है? तो भदोही में, क्षेत्रफल में भदोही, मऊ और संभल है। उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश में वन के प्रकार हैं। उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंध कटीली वन यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपका ये है, फिर आपका उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव प्रारंभ होता है जुलाई 1952 में। वन महोत्सव के सप्ताह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई को प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में बनता है। वन महोत्सव का आंदोलन का मूल आधार क्या? वृक्षों के अर्थ जल और जल का अर्थ रोटी, रोटी का अर्थ जीवन होता है। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं देखा जाए। सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ हुआ था 1769 में, 1769 में। सरकारी सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ हुआ था 1969 में। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना लागू हुआ था 1979-90 में। लखनऊ में वृक्षारोपण परियोजना प्रारंभ हुआ 2004-5 से। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ 2005-6 से। बांस रोपण और वन सुधार योजना 7-8 प्रदेश में ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में आता है। वृक्षारोपण विस्तृत जिला 7-8 है। वृक्षबंध पुरस्कार योजना 7-8 है। वृक्षबंध पुरस्कार योजना 7-8 है। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव देश में प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। वन्यजीव परीक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव संबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन विहारों तथा पंछी विहारों का विकास करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट उपलब्ध है। फॉरेस्ट स्टैटिक बुक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य विहार और 15 पंछी विहार है। दुधवा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य है। दुधवा उत्तर प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य। पीलीभीत कौन कौन है? तो दुधवा है, पीलीभीत है, रानीपुर है और अमनगढ़ है। उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य कौन कौन है? तो दुधवा है, पीलीभीत है, रानीपुर है और अमनगढ़ है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर देखा जाए तो नवाब अली वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क लखनऊ में है, कानपुर प्राणी उद्यान है, और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। इसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की वन नीति, प्रथम वन नीति आई थी 1952 में, द्वितीय आया 1988 में। उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना हुआ 25 नवंबर 1994 को। उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना कब हुआ? तो 25 नवंबर 1974 को। वर्तमान स्थिति में राज्य वन नीति 2017 लागू है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर कौन सा 2017 से लागू है? 17 से। फिर आता है उत्तर प्रदेश में रामसर कन्वेंशन स्थल कितना है? तो 10 है टोटल। उन्नाव का नवाबगंज विहार है। 10 गो कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश का नवाबगंज विहार है, आगरा का सूर सरोवर है, मैनपुरी का राम समान पंछी विहार। कौन कौन है? उन्नाव का नवाबगंज पंछी विहार, आगरा का सुर सरोवर, मैनपुरी का समान पंछी विहार, इटावा का सरई नवाल झील है, गोंडा का पार्वती आगरा पंछी विहार, रायबरेली का समसपुर पंछी विहार है। मुजफ्फरपुर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि है। हरदोई में सांडी पंछी विहार है। ऊपरी गंगा का मैदान ब्रिजघाट से नरोरा तक है। बखीरा पंछी वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, 2011 में 21 में शामिल हुआ था ये। फिर आता उत्तर प्रदेश के 15 गो पंछी विहार है। विजय सागर पंछी विहार महोबा में है। विजय सागर पंछी विहार कहाँ पर है? महोबा में। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है। आरती अरगा पंछी विहार गोड्डा में। सरसपुर पंछी विहार रायबरेली में है। सुर सरोवर पंछी विहार आगरा इटावा में। पटना पंछी विहार एटा में है। समान पंछी विहार मैनपुरी में। लाख बहोसी पंछी विहार कन्नौज में है। अखीरा पंछी विहार संत कबीर नगर में। सांडी पंछी विहार हरदोई में है। शेखा झील पंछी विहार अलीगढ़ में है। ओखला पंछी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। जयप्रकाश नगर सुरहा ताल पंछी विहार बलिया में है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंछी विहार प्रतापगढ़ में है। चांद खमरिया कृष्ण मृग अंतरिक्ष वन क्षेत्र मैजा प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार के 11 और संबंधित क्षेत्र कौन कौन है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। कछुआ का जो वन्यजीव विहार है कहाँ है? वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। चंबल राष्ट्रीय वन्यजीव विहार कहाँ है? आगरा या इटावा में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? वाराणसी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है? बहराइच में है। सोलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है। सोगाही बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर में है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमोरा, मुजफ्फरपुर में है। राज्य वन्यजीव भारतसिंगा अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट स्टैटिक बुक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उपायुक्त अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिला लखीमपुर खीरी और टाइगर रिजर्व जिला लखीमपुर खीरी बहराइच के 2 अन्य टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत और शाहजहांपुर और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर का आवरण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार टाइगर रिजर्व का जाने के उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या अब 4 अमनगढ़ बफर रहित हो गई है। अब आइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रजातियां। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख मछलियों की प्रजाति मिलती है, आइए देखते हैं। पहला मिलता है आपको सिंधी, कतला मिलेगा, रेहू मिलेगा, मांगुर मिलेगा, टाउट मिलेगा, सॉल मिलेगा, ईल मिलेगा और हिल्सा मिलेगा। क्या क्या हो गया ये सब? इसके बाद लाबी मिलेगा, पढ़हीन मिलेगा, बित्तल मिलेगा, बिगराल मिलेगा, बुचीपा, मते, रेसला, तेलांग। इटावा सफारी प्रमुख तथ्य क्या क्या है? इटावा सफारी की स्थापना कब हुई थी? एशियाई शेरों के वैकल्पिक वास स्थापना के उपलब्ध कराया गया है पर्यटन विकास हेतु। प्रमुख जीव कौन कौन है? तो भालू, शेर, हिरन, हाथी और तेंदुआ है। आइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज देखें। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा की दबी हुई
विभिन्न विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, टाइफ्लॉट, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर प्ले, यूरेनियम, बोराइट, डायस्पर, मैग्नेटाइट, फ्लोरोपाइट, एडोसाइट प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन है, तो देखिए, राज्य में खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1994 को हुआ था। राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1994 को हुआ। यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे ललितपुर है। हीरा का प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे बांदा और मिर्जापुर है। खनिज बहुल जिला कौन कौन है, तो प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और ललितपुर है। भूतात्विक खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। भूतत्व और खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में हुआ था। फिर आता है सोनभद्र के प्रमुख खनिज कौन कौन है। सोनभद्र के प्रमुख खनिज कौन कौन है, तो डोलामाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, कोयला सिंगरौली में और सोना है। झांसी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन है, बालू पत्थर, पोटास लवण, सेल खड़ी, जिप्सम, डायस्पर, एल्बेस्टस, कांच बालू। कौन कौन है, पोटास लवण, सेल खड़ी, जिप्सम, डायस्पर, एल्बेस्टस, कांच बालू है। प्रमुख खनिज से संबंधित जिले देखा जाए तो ललितपुर जिले में क्या क्या खनिज मिलता है। ललितपुर में आपको मिलता है यूरेनियम, रॉक सल्फेट, प्लेटिनियम, डायस्पेयर, लॉयस्क, तांबा, सिरनोई क्षेत्र, बॉक्साइट, सोना, पोराफाइलाइट। क्या क्या मिलता है ललितपुर में, यूरेनियम, रॉक्स फॉरेस्ट, प्लेटिनियम, डायस्पेयर, लॉयस्क, तांबा, रोहनाई क्षेत्र, बॉक्साइट, सोना। मिर्जापुर जिले के प्रमुख खनिज कौन कौन है, तो मिर्जापुर में आपको मिलेगा संगमरमर, पायराइट, चूना पत्थर, फायर क्ले, हीरा जंगल क्षेत्र में और इमारती पत्थर, सेडेटोन, एडोरुलसाइट और डोलामाइट। उत्तर प्रदेश में उद्योग कौन कौन है। 1991 के वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप में गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थिति के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र में सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। उत्तर प्रदेश के विशेष तथ्य अगर देखा जाए तो 18 मार्च 2025 तक की वर्तमान स्थिति के अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त SEZ कितना है, तो केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचित SEZ कितना है, तो 23 है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त SEZ 24 है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 है। फिर आता है कानपुर नगर के प्रमुख औद्योगिक संस्थान। कानपुर नगर के प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपीका 1952 में, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में 58, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और प्राधिकरण 1961 में, उत्तर प्रदेश वित्त निगम 1954 में, उत्तर प्रदेश वित्त निगम 1954 में, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम प्राधिकरण 1961 में, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपीका 1952 में बना था। लखनऊ जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड 1954 में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में, प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश औद्योगिक पिकअप 1992 में है। टाटा मोटर्स ट्रक एंड प्लांट स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है। सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान देखा जाए तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम रेणुकेट के लिए, सिगरौली कोयला खान सिगरौली में है, सीमेंट कारखाना चौक और डाका के लिए, सिगरौली कोयला खान सिगरौली में है, सीमेंट कारखाना चौक और डाला में सोनभद्र में, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम रेणुकूट में है। औद्योगिक क्षेत्र संबंधित प्रमुख तथ्य देखा जाए तो भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरपुर में है, रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में बना था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा का है। फिर आता उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग देखा जाए तो बनारस लोकोमोटिव वर्कर मुहाडी बनारसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है, उर्वरक कारखाना प्रफुल्लपुर प्रयागराज में है, ऑप्टेन कैपेसिटी लिमिटेड लखनऊ में है, इंडियन टेलीविजन इंडियाज इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज में, भारत पंप्स एंड कंप्रेशन लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग कौन कौन है।
दरी निर्माण कहाँ कहाँ होता है? दरी निर्माण मिर्ज़ापुर में, सीतापुर में, शाहजहाँपुर में, बरेली में, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में। दरी निर्माण कहाँ कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा में। औषधि निर्माण होता है आपका सहारनपुर में, लखनऊ में, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और झांसी में होता है औषधि निर्माण। गलीचा निर्माण कहाँ कहाँ होता है? गलीचा का निर्माण मिर्जापुर में, भदोही में, आगरा में, वाराणसी में गलीचा का निर्माण होता है। इत्र और सुगंधित तेल बनेगा आपको प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, गाजीपुर में। इत्र कहाँ कहाँ बनता है? प्रयागराज में, लखनऊ में, जौनपुर में, गाजीपुर में और कन्नौज में बनता है। फिर आता है दिया सलाई उद्योग। कौन कौन है दिया सलाई का उद्योग? दिया सलाई उद्योग आपको मिलेगा मेरठ में, प्रयागराज में, रामपुर में, सहारनपुर में, बरेली में। चीनी मिट्टी के बर्तन बनेंगे खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में। लकड़ी का फर्नीचर बनता है हाथरस में, वाराणसी में, सहारनपुर में और बरेली में। जबकि हथकरघा के और सूती वस्त्रों के लिए कौन कौन फेमस है? हथकरघा और सूती वस्त्रों के लिए मुबारकपुर, मेरठ, टांडा, मऊ, सिकंदराबाद, धामपुर, देवबंद, मगहर। मुबारकपुर, मेरठ, टांडा, मऊ, सिकंदराबाद, धामपुर, देवबंद और मगहर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग कौन कौन होते हैं? लकड़ी के खिलौने के लिए लखनऊ, वाराणसी। खेल के सामान के लिए मेरठ। पीतल के मूर्ति के लिए मथुरा। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा और गोरखपुर। जर्री, चिकन और गोटे के काम के लिए लखनऊ और वाराणसी है। पीतल और कलाई के बर्तन के लिए वाराणसी, फरुखाबाद, मिर्जापुर, हाथरस, अतौली, बढ़ौत, हापुड़, शामली और मुरादाबाद है पीतल के बर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश में पशुपालन और दूध विकास में देखा जाए तो तत्कालिक संयुक्त प्रांत पशुपालन विभाग के पृथक रूप से स्थापना के वर्ष 1954 में की गई थी। वर्तमान प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर से अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों और रोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन विरत रोजगार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन है? उन्नत पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य है। अंडा का प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े देखा जाए तो अंडा और उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में 8वां स्थान पर है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में 6ठे स्थान, जबकि राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। दूध उत्पादन में हम लोग उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। मांस उत्पादन में देश में हम लोग द्वितीय स्थान पर मांस उत्पादन में है। 20वां जनगणना 2019 संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तत्व। उत्तर प्रदेश के कुल पशु कितना है? तो 68 मिलियन है, देश में प्रथम स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में कुल गौवंशीय पशु कितना है? तो 19 मिलियन, देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुल महावंशीय बफेलो पशु कितना है? तो 33 मिलियन, देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में बकरियां 14.5 मिलियन, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद देश में तीसरा स्थान है हम लोग बकरियों में। उत्तर प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या 1 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में सूकरों की संख्या 0.41 मिलियन है। महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश दूधशाला विकास दूध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रख्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश दूधशाला विकास और दूध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी होगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। साथ ही दूध उद्योगों के क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करना है। ठीक है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश की जनजाति। क्या है उत्तर प्रदेश की जनजाति? भारत की कुल जनजाति का जनसंख्या 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना 0.6% थी। वही राष्ट्रपति अनुसंविधान के अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश अध्यादेश 1967 के उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड सहित 5 जनजातियां थी। भटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 में संशोधन आदेश द्वारा 10 नए अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य के प्रमुख जनजाति समूह कौन कौन है? बुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, बैगा है, खरवाल समूह है, गौंड समूह। कौन कौन है? तो बुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, बैगा है, खरवाल समूह है और गौंड समूह है। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा बुक्सा या भौक्सा जनजाति। मुख्य आराध्य कौन है? तो चामुंडा देवी है। बुक्सा जनजाति का प्रमुख आराध्य कौन है? तो चामुंडा देवी है। प्रमुख क्षेत्र बिजनौर जिला है।
तख्त बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि है। संबंध पटवार राजपूत घराने से है। सोनभद्र के प्रमुख जनजाति कौन कौन है? तो सोनभद्र में कौन कौन रहता है? चेरो है, परिया है, बैगा है, पंखा है, पनिका है, अगरिया, पटारी, भुइया है। चेरो है, परिया है, बैगा है, पंखा है, पनिका है, अगरिया है, पटाली है और भुइया है। इसके बाद देखा जाए तो महावीर जनजाति माहीगीर जनजाति महागीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल है। प्रमुख क्षेत्र बिजनौर जिला। प्रमुख धर्म इस्लाम है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। नोट, स्वतंत्रता पूर्व अभिलेखों में मुस्लिम जनजाति के रूप में, परंतु वर्तमान में यह भारत के किसी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। थारू जनजाति। प्रमुख योजना थारू विकास परियोजना प्रारंभ 3 अक्टूबर 1980 को हुआ था। निवास तराई क्षेत्र गोरखपुर में है। प्रमुख वंश किरात वंश का है। शारीरिक संरचना छोटा कद, पीला रंग, चौड़ी मुख्यकृति है। भवन निर्माण लकड़ी और लट्ठों तथा नालुकाओं में है। प्रथा संयुक्त परिवार, शोक पर्व, दीपावली को विवाह, बदला विवाह। प्रमुख त्यौहार बजहल को कहते हैं इनका। फिर आता है इसमें जनसौरी जनजाति। मुख्य उत्सव क्या है? तो भिक्षु पंचकोई दिलाई है। प्रमुख उत्सव कौन कौन है? तो भिक्षु पंचोई और दियाई है। प्रमुख उत्सव ये लोग का भिक्षु पंचोई दियाई है। प्रमुख नृत्य कौन कौन है? तो राशो, घोसरू, धुई, भड़ूचा, सरई, आंडे, कांडे, झेला, घोड़ो और जगलबादी है। अनुसूचित जनजाति में 2003 में घोषित किया गया है। जनजाति कौन कौन है? गौंड समूह, गोंडा, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज, गौंड है। इसके बाद महाजनपद कौन कौन है? तो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बरिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही है। खरवाल जनजाति कहाँ रहती है? तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में। सरिया रहती है ललितपुर में। पहरिया रहती है सोनभद्र में। बैगा सोनभद्र में। पनखा या पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में। अगरिया सोनभद्र में। पटली सोनभद्र में। चेरो सोनभद्र और वाराणसी में। भुइरा सोनभद्र में। 24 नवंबर 2022 के अधिसूचित संशोधन आदेश के द्वारा गौंड समूह के जनपदों में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही शामिल है। खरवाल जनजाति प्रमुख नृत्य कर्माकती है। मूल निवासी पलामू झारखंड की है ये। ठीक है, आइए उपजातियों में इसको तोड़े तो मोझायारी, गुंज, अरमिया, गोमती, सूरजवशी, राउत, पटबंदी, खैरी और दौलतबंदी है। प्रमुख देवता कौन कौन है? तो गोरैया, घमसान, बौथस, वनस्पति और दुहा देव है। निवास इन लोग का देवरिया, सोनभद्र, बलिया, वाराणसी और गाजीपुर है। उत्तर प्रदेश के परिवहन और संचार देखा जाए, प्रदेश में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों और संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन का मुख्य साधन सड़क, रेल, वायु, जल। उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1994 को 15 मई 1947 तक प्रारंभ हुई थी। अगर देखा जाए तो डाकघर कब बना था? तो डाकघर कितना है? तो 17,953 यहाँ पे डाकघर है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद के नैनी में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में बना। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1972 में हुआ। लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसूचित मार्गों की कुल लंबाई 2,69,561 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दृष्टि में देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में राजमार्गों की कुल लंबाई 12,123 किलोमीटर है और प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-19 है, दिल्ली कोलकाता से गुजरता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लंबाई 91.352 किलोमीटर है। लाभान्वित जिला गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर है। विशेषता यह गोरखपुर जिले में जेतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालालपुर के पूर्वांचल पे जोड़ेगा। फिर आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, अररिया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ में है। फिर आता है आपका यमुना एक्सप्रेसवे, पूरा नाम ताज एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा आगरा में है। संबंध जिला आगरा में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा।
पुनः यमुना एक्सप्रेस वे किसे किसे जोड़ता है? आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेस वे लाभान्वित जिले इसमें कौन कौन है? गंगा एक्सप्रेस वे के, गंगा एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिले हैं आपका हरदोई प्रतापगढ़, फिर शाहजहांपुर, बदायूं, प्रयागराज, संभल, अमोहा, बुंदेलखंड, हापुड़, मेरठ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई। लाभ कितना है? तो 593.95 किलोमीटर एक्सप्रेस वे होगा गंगा एक्सप्रेस वे का। ठीक है। लाभान्वित जिले कौन कौन है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस, लंबाई कितना है? तो 340.824 किलोमीटर, विशेषता गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित होगी। लाभान्वित कौन कौन होगा? तो लखनऊ, बांकीपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर ये लाभान्वित जिले होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शिलान्यास हुआ 29 फरवरी 2020 को। इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर, प्रारंभ भरतपुर, चित्रकूट, झांसी, प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से प्रारंभ होता है। इटावा, कुडेर गांव, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। औरैया, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट लाभान्वित जिले हैं। उत्तर प्रदेश जल परिवहन देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक प्रयागराज से हल्दिया तक की कुल लंबाई 620 किलोमीटर गंगा से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश रेल परिवहन कैसा? तो प्रदेश में प्रथम रेल चलाई गई थी 1859 में इलाहाबाद अब प्रयागराज से कानपुर तक। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा 2023-24 में रेल मार्ग है 8,823 किलोमीटर। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस से प्रारंभ में आगरा कैंट और हजरत निजामुद्दीन के मध्य, परंतु अब झांसी तक चल रही है। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता का उपयोग लगभग में 150% कर रहे हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय 2003 में बनाया गया। भारत का सर्वाधिक लंबा रेल यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। रेलवे की भारी डिब्बों के कोच का निर्माण कारखाना लालगंज रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल डिवीजन है? 9 रेल डिवीजन है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन देखा जाए तो सबसे पहले कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है। वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अयोध्या धाम गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जेवर का निर्माणाधीन है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमोसी में है। प्रमुख हवाई अड्डे देखा जाए तो बरेली हवाई अड्डा बरेली में, इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन अकादमी अमेठी में है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, चेकरी हवाई अड्डा कानपुर में, आगरा खेमिया हवाई अड्डा आगरा में, IIT कानपुर उड़ान प्रयोगशाला कल्याणपुर कानपुर में है, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में, झांसी हवाई अड्डा झांसी में, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में, प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, सहरसा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश वायु परिवहन और अन्य प्रमुख तथ्य देखा जाए तो सामूहिक महत्व का वायुसेना अड्डा गोरखपुर में है। सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ है? तो गोरखपुर में। भारतीय रेलवे का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में है। पैराशूट ट्रेनिंग एक स्कूल कहाँ है? तो आगरा में है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट है। नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। आदित्यपुर बिरला ग्रुप का निजी हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है ममू सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का कृषि देखा जाए तो कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। चकबंदी योजना 1954 में आई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में आया था। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में आया था। सबसे पुरानी नहर या पूर्वी यमुना नहर 1803 का। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। बिहार बही योजना 1992 का है। ऊर्जा शहर योजना 2008 का है। किसान रथ योजना 2010-11 का है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में सिंचाई 2023 में। उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है। राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। सकल संचित क्षेत्रफल 229.48 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध संचित क्षेत्रफल 140.44 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 161.21 लाख हेक्टेयर है। फिर आता है आपका कुल दालें यहाँ कितना हुआ था? कुल दालें प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन हुआ जालौन में। सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ ललितपुर में होता है। सर्वाधिक उत्पादन झांसी में होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात जोन सहारनपुर आम के लिए है और मुजफ्फरपुर बिजनौर मेरठ बागपत बुलंदशहर अमहो के लिए है। सर्वाधिक उत्पादन कानपुर नगर में होता है बाजरा का। सर्वाधिक क्षेत्र है जहाँ पे बाजरा उगता है वो आगरा है, पर सर्वाधिक उत्पादन होता है कानपुर नगर में। सर्वाधिक उत्पादक जिला है आगरा।
अगर मक्का का देखा जाए तो मक्के का सर्वाधिक उत्पादकता होती है मैनपुरी में। मक्के के फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है बहराइच में। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कन्नौज है। ठीक है। चना में अगर देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता होता है मैनपुरी में। सर्वाधिक चना उत्पादक जिला आपका बांदा है। चना का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी में है। उत्तर प्रदेश में रबी का प्रमुख फसल गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लही, मटर, चना है। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश में चावल के प्रमुख तथ्य देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्र सहारनपुर में। सर्वाधिक उत्पादकता चंदौली में होता है। सर्वाधिक उत्पादक जिला शाहजहांपुर है। उत्तर प्रदेश में जायद का प्रमुख फसलें देखा जाए तो तंबाकू, खरबूजा, काशीफल, ककड़ी, तरबूज, प्याज है। जायद में उत्तर प्रदेश में खरीफ का देखा जाए तो चावल, सनई, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास, मक्का है। इसके बाद आता है बांदा में सर्वाधिक ज्वार सर्वाधिक आपका बांदा जिले में उत्पादन होता है। सर्वाधिक क्षेत्र में भी बांदा है। सर्वाधिक उत्पादकता जालौन और झांसी होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? हरदोई है। सर्वाधिक उत्पादकता शामली में। सर्वाधिक क्षेत्र हरदोई है। उत्तर प्रदेश में केले के प्रमुख किस्म देखा जाए तो अधेश्वर, दूधसागर, मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान है। उत्तर प्रदेश में केले का कौन कौन है तो अर्धेश्वर, दूधसागर, मालभोग, चीनी, चंपा और अल्फान है। आम का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आम से संबंधित तथ्य देखा जाए तो प्रमुख उत्पादन की किस्में हैं। पहले है स्टेप आम, सहारनपुर मेरठ में। लंगड़ा आम मेरठ और वाराणसी में। दशहरी आम महिराबाद क्षेत्र लखनऊ में होता है दशहरी आम। प्रमुख उत्पादक जिले देखा जाए आम के लिए तो लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश के फलों की कृषि के लिए संबंधित जिले कौन है? फूलों की खेती के लिए प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में अमरूद के प्रमुख किस्में होते हैं लखनऊ का सरदार, इलाहाबाद का सफ़ेदा, ललित और सुरखा होता है। उत्तर प्रदेश में पान की किस्में देखा जाए तो मीठा, महोबा, बनारसी, कपूरी, दसावरी, कलवतरिया, रामटेक, मगही, सांची और बांग्ला है। 2024-25 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत की स्थिति देखा जाए, गेहूं में हम लोग का 20 टन हुआ था जो 14% है, देश में प्रथम। गेहूं में, चावल में थे 20 मिलियन टन, देश में 14% और प्रथम। गेहूं में 36 मिलियन टन किए, देश का 30% और प्रथम। कुल खाद्यान्न हम लोग का हुआ 63 मिलियन टन, 18% प्रथम स्थान। गन्ना 212 मिलियन टन हुआ, 47% और प्रथम स्थान। महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश का अर्थ संख्या प्रभाव संख्यात्मक कार्यक्रम एनएसओ भारत सरकार ने समन्वय करते हुए समतुल्य आधार पर 1955 में राज्य प्रतिदर्श के रूप में आंकड़े एकत्रित कर रहा है। उद्योग और वार्षिक सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रहण 1953 के अंतर्गत बनाए गए सांख्यिकी संग्रहण केंद्रीय नियमावली 1970 के अधीन आता है। यह सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के निर्देशन में प्रारंभ किया गया था। अब आज इसके बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास जो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।